तुषार। तुषार, अरे हैश, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो तुम? खुशी की तो बात है, आई एम प्रेग्नेंट। ये देखो रिपोर्ट। क्या? अरे यार, इतनी बड़ी खुशी! हैश, आज तो ग्रैंड पार्टी बनती है। हाँ, अच्छा सुनो, अब से ना मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, घर पे रहकर अपना और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। ठीक है, तुम घर पे आराम करो और अपना और इस बच्चे का पूरा ख्याल रखना। और मेरी सैलरी? सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम घर पे रहना और मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। और वैसे भी शादी के बाद जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा भी तो है ना। क्या सच में? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। इसका फोन भी अभी आना था क्या? तुम एक मिनट रुको। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, वो आज तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे ना। तो इस काम के लिए मैं क्या तुम्हें अलग से लेके जाऊं? ड्राइवर है ना, उससे बोल देना। चले? अच्छा, मतलब तुमने उसे बोला और उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसका है? तुम्हें नहीं पता, ये मर्द जात ना चीज ही ऐसी होती है। इनसे जरा सा प्यार से क्या बात कर लो, ये तुम पे अंधा भरोसा करने लगती है। वैसे उसे नहीं पता कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। सही कह रही हो तुम। और तुम ना एक काम करना, उसकी सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम करवा दो। सही कहा, पूरी जिंदगी साथ मिलकर ऐश करेंगे। क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे अब और नहीं रहना तुम्हारे साथ। और हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डाइवोर्स? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे कुछ हुआ है तो बताओ। जो कुछ भी हुआ है, मुझे उस बारे में तुमसे बात नहीं करनी। बस अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं होना। कोई और मिल गया है क्या? कोई और मिला हो या ना मिला हो, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने इस बच्चे पे किसी धोखेबाज इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे कुछ भी बोले जा रही हो। आज मैंने तुम्हें बाहर उस लड़की के साथ देख लिया था जिससे तुम मिलने गए थे, और मैं जानती थी कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। इसीलिए ये देखो। ठीक है फिर, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो काफी टाइम से मुझे भी तुमसे डाइवोर्स ही चाहिए था। तुम्हें तो चाहिए ही होगा डिवोर्स, क्योंकि तुम्हें उस लड़की के साथ जो रहना है। डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी तुम्हें। लीजिए सर। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर, मैंने चांद को और हैश मैडम को ना होटल से निकलते हुए देखा था। चांद को और हैश को, दोनों को? हाँ सर, दोनों को। और सर मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। ऑफिस में सब बोलते हैं कि इन दोनों ने शादी कर रखी है। सर, जहाँ तक मैंने सुना है ना, हैश मैडम चांद के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हाँ, मुझे तो इन दोनों पे पहले से शक तो हो रहा था। तुम एक काम करो, जैसा जैसा मैं बोलूँ ना, बस वैसा वैसा करते जाना। ठीक है सर। देखो, तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन बच्चे का नाम मैं रखूंगा। अच्छा, बच्चे का नाम तो माँ ही रखती है। अरे नहीं, पापा रखते हैं। माँ रखती है। पापा रखते हैं। अच्छा, इसका मतलब इस बच्चे का नाम तो मुझे रखना चाहिए था, क्योंकि इस बच्चे का बाप तो मैं हूं ना। तुषार, तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। क्यों? अगर बता देता तो ये तुम्हारा पति तुम्हारा कजन नहीं हो जाता? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही पति को अपना कजन बता रही हो और इसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही हो। नहीं तुषार, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा, तो ये क्या है? तुम्हारी कोर्ट मैरिज के पेपर? तुषार, मैं ना तुम्हें सबको समझाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए घर दे रहा हूँ, तुम्हें घर बैठे बैठे सैलरी दे रहा हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे से ये सब कर रही हो। अभी के अभी ना मेरे घर से निकल जाओ, वरना दोनों को फ्रॉड केस में अंदर करवा दूंगा। फिर पीसते रहना जेल की चक्की। अब निकलो यहां से।
हनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसने मुझे। वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो ना। हाँ हनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे धोखा दिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हम इस रिश्ते की दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज़। कोई सामान हूं क्या मैं? जब मन किया घर में रखा, जब मन किया घर से बाहर फेंक दिया। ये तो मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ये तो जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता है, जब मैं घर से जा रही थी ना, तब मैंने सोच लिया था कि तुम भले ही मर क्यों ना रहे हो, मैं तुम्हारे पास लौट के कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं हनी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है मुझे। झूठ, सब झूठ है। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाते, लेकिन नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये सब तुमने जानबूझ के किया है। एक रात होटल में बिताने के बाद ना कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, लेकिन तुमने ये आग अपने हाथों से लगाई है और इसी आग में तुम झुलस चुके हो। अब कुछ भी नहीं हो सकता तुषार हमारा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। लेकिन हनी, प्लीज जाओ यहाँ से।